बहुत पुरानी बात है, एक बादशाह था। उसने अपने वजीरों से कह रखा था कि अगर मैं किसी की बात पर खुश होकर कहूँ बहुत खूब, तो तुम लोग उसे सोने की अशरफियाँ दे देना। एक बार वो शिकार के लिए निकला। उसके साथ दरबार के बड़े बड़े अमीर और वजीर भी थे और साथ ही सिपाही भी थे। वो एक जंगल के किनारे पहुंचे तो देखा एक बहुत बूढ़ा शख्स कुछ पौधे लगा रहा है। बादशाह ने इससे पूछा, तुम ये पौधे क्यों लगा रहे हो? बूढ़े ने जवाब दिया, इसलिए कि ये मुसाफिरों को साया दे सकें और उनकी राहत और आराम का सामान कर सकें। बादशाह बूढ़े की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी ज़बान से निकला, बहुत खूब। बादशाह की ज़बान से ये बात निकली तो एक मसाहिब ने फ़ौरन बूढ़े को सोने की अशरफी दे दी। बूढ़े ने अशरफी जेब में रख ली और खुश होकर कहा, हुजूर, ये पौधे तो 10-12 साल बाद बड़े होकर फल देंगे। मुझे तो अपनी खिदमत का फल आज ही मिल गया। इस बार भी बादशाह को बूढ़े की बात बहुत अच्छी लगी और उसने कहा, बहुत खूब। मसाहिबों ने एक बार फिर बूढ़े को सोने की अशरफी दे दी। बूढ़े ने अशरफी जेब में रख ली और निहायत अदब से अर्ज किया, हुजूर, मेरे लगाए हुए पौधे तो साल में सिर्फ एक बार फल देंगे। मुझे तो बात बात पर इनका फल मिलने लगा है। बादशाह को बूढ़े की ये बात भी पसंद आई और उसने एक बार फिर कहा, बहुत खूब। बादशाह का बहुत खूब कहना था कि एक मसाहिब ने बूढ़े को फिर सोने की अशरफी दे दी। बूढ़े ने अशरफी जेब में रखी और बोला, हुजूर, मेरे हाथों के लगाए हुए ये पौधे जब फल देंगे तो उनको बाजार ले जाकर बेचना होगा, लेकिन मुझे तो घर बैठे रकम मिलने लगी है। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया है। बहुत खूब, बहुत खूब। अब की बार तो बादशाह ऐसा खुश हुआ कि 2 बार इसकी ज़बान से बहुत खूब निकला। अब की बार मसाहिब ने 2 बार बूढ़े को सोने की अशरफियाँ दी। बूढ़े ने अशरफियाँ जेब में रखी और फिर आजिज़ी से बोला, हुजूर, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह काश्तकारों, बागबानों और दस्तकारों की कदर करता है, इसके मुल्क के लोग इसी तरह माला माल होते हैं और बरकत हासिल करते हैं, जिस तरह मैंने आपसे बरकत हासिल की है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही खूब। इस बार तो बादशाह इतना खुश हुआ कि 3 बार बहुत खूब उसकी ज़बान से निकला। अब की बार 3 बार बूढ़े को सोने की अशरफियाँ दी गई। बूढ़े ने अशरफियाँ जेब में रखी। इसके बाद फिर कुछ कहना चाहता था कि इतने में एक मसाहिब ने कहा, ए समझदार बुजुर्ग, दरबार का कायदा है कि जिस किसी की बात पर बादशाह की ज़बान से 3 बार बहुत खूब निकले तो उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाता है। लिहाजा अब तुम बादशाह से जो चाहो मांग सकते हो। बूढ़ा किसान खूब सोचकर बोला, हुजूर, हम बागबानों और किसानों को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। अगर आप हमारे खेतों और बागों की तरफ नहर निकलवा दें तो हम उम्र भर आपके लिए दुआ गो रहेंगे। बादशाह ने बूढ़े की ये बात भी मान ली और नहर निकालने का हुक्म दे दिया। तो बूढ़े ने फिर निहायत आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, आपको आखिर मुझ अनपढ़ बूढ़े की ऐसी कौन सी खूबी पसंद आई कि आपने मुझे इतना नवाजा? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम्हारी अच्छी और मीठी बातें, यानी तुम्हारी मीठी ज़बान। अब बूढ़े को अंदाज़ा हुआ कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहते हैं कि ज़बा शीरी मुल्क गिरी, यानी अच्छी और मीठी ज़बान से हर बात मनवाई जा सकती है। बूढ़ा बादशाह को दुआएं देता खुशी खुशी अपने घर रवाना हो गया और साथ ही साथ आवाज़ बुलंद कहता जाता था, सच है ज़बा शीरी मुल्क गिरी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बातचीत के दौरान हमेशा अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमें हमेशा फ़ायदा पहुंचता है। अगर आप इस तरह की और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।